अक्सर देखने को आता है कि ये छेड़छाड़ का कुछ मामला आता है, तो मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी बेटी को या लड़की को छेड़ने से पहले अपने माँ को और अपने बहन को याद कर लीजिए साथियों। सब भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ भी गलत समाज और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने 9 साल की बेटी के नाम से पूरे बिहार में फेमस हूँ। और सही बोला आपने कि बेटे भी घर को त्याग कर दूर दराज देश में अपना जीविका के लिए, अपने रोजी ड्यूटी के लिए जाते हैं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैटर अलग है और ये मैटर अलग है। और ये बहुत गलत बात है कि जो बहुएं अपने सास का, ससुर का अनादर करेगी तो निश्चित रूप से अपने पति का भी अनादर करेगी। इसको सुधार होना जरूरी है समाज में। ये एक बात का संदेश भी है कि सिर्फ बेटे से नहीं, बेटियों से भी अपने आप पहचान बनाया जा सकता है। अपने आप को ये समझती हैं कि हम ही घर के मालिक हैं, अपने माँ पापा का क्यों ख्याल कर रहे हैं, अपने भाई को क्यों देख रहे हैं, अपने बहन को क्यों देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सर, मैं अनीश उपाध्याय खबरी से, और मैं आज गोपालगंज जिला में उपस्थित हूं और हमारे साथ आज प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार उर्फ सोना के पापा उपस्थित हैं। आइए उनसे हम लोग सीधे बात करते हैं। कुछ सवाल कड़वे भी होंगे और कुछ सवाल मीठे भी होंगे। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपको भी, आपके चैनल खबरी को भी हमारे तमाम शिक्षकों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद कि आपने मेरे खबर को उठाया और हमें इस लायक समझा। थैंक यू। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके नाम के साथ उर्फ सोना के पापा लगता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, चूँकि ये पुरुष प्रधान समाज में हम ये शिक्षक हैं, इस बात को रखना चाहेंगे कि हमारी डॉटर है 9 साल की सोना शगुन, उसी के नाम से प्रेरित हो कि जब 15 में आंदोलन चल रहा था तो हमारे शिक्षक बहना ने, हमारे शिक्षक साथियों ने मेरा नाम सोना के पापा रख दिया था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने 9 साल की बेटी के नाम से पूरे बिहार में फेमस हूँ। और ये एक बात का संदेश भी है कि सिर्फ बेटे से नहीं, बेटियों से भी अपने आप पहचान बनाया जा सकता है। उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके नाम से भी हम जाने जा सकते हैं। अच्छा, आप अभी बोले कि हम अपने बेटी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी समाज में अधिकतर हम गांव क्षेत्र में जाते हैं, तो अगर किसी घर में बेटी पैदा होती है या बेटी का आगमन होता है तो वो घर या उस घर में अभी तक वो नाखुश हो जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए साथियों, धीरे धीरे ये जो परंपरा चली आ रही है, बेटियों का जो जन्म होता है तो उनके घर में ऐसा लगता है जैसे मातम मन रहा हो। साथियों, ये धीरे धीरे लोगों का भ्रम टूट रहा है और मैं यही कहूँगा कि बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने पिता का या माँ का ख्याल रखती हैं। और मैं ये मैसेज दूंगा समाज को कि साथियों, अपने बच्चियों को विशेष ध्यान दें। वो परी होती है, घर की रत्न होती है, सम्मान होती है, इज्जत होती है और बहुत कुछ है। शब्द नहीं है बेटियों का। बेटी है तो समाज है और बेटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हमने इसी मैसेज को लेकर अपने बेटी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। ये मैं अपने आप को गौरवान्वित होता हूँ कि मैं अपने बेटी के नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि शादी के बाद बेटियां ही घर छोड़ कर के नहीं जाती, बेटे भी जाते हैं। ऐसा अधिकतर आज के युवा लोग लिखते हैं कि हम लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं और अर्निंग करते हैं अपना घर छोड़ करके। तो ऐसा नहीं है कि बेटी ही घर छोड़ती है। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि बेटियां जो है घर छोड़ती हैं तो बेटे भी घर छोड़ते हैं। इस पर आपका क्या होगा? देखिए, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी है। हमारे लोग जो सरकार भी अब कई योजनाएं ला रही हैं जिससे हमारे जो गरीब मजदूर हैं वो बाहर नहीं जाए। सरकार हमें लगता है कि प्रयासरत है, लेकिन शुरू से ही हम जब से पैदा हुए हैं या इस समाज को देखते आ रहे हैं कि कुछ लोग परिवार में संख्या ज़्यादा होती है, खाने पीने में दिक्कत होती है, खर्चों में दिक्कत होती है, इसी सब समाधान के लिए वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। ये बात सही बोला आपने कि बेटे भी घर को त्याग कर दूर दराज देश में अपना जीविका के लिए, अपने रोजी ड्यूटी के लिए जाते हैं।
ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैटर अलग है और ये मैटर अलग है। बेटियां हैं और बेटे बेटे, हम उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम कम से कम उनके साथ, बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करें, समान का दर्जा दे। समान रूप से दोनों संतान है, एक ही जगह से पैदा होती हैं और प्रकृति का ये शाश्वत सत्य है कि जो ब्लड हमारे शरीर में है उनके भी शरीर में है। उनका सम्मान होना चाहिए बेटियों का, और बेटे भी ऐसा अपने आप को करे कि माता पिता का सम्मान करें, समाज में अच्छे ढंग से रहें। और सारे जो समाज की लड़कियां हैं वो आपके भी बहन की जैसी हैं। आप ये बात जिस दिन सोच लेंगे तो समाज में जो आप गलत हरकतें करते हैं, जो अक्सर देखने को आता है कि ये छेड़छाड़ का कुछ मामला आता है, तो मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी बेटी को या लड़की को छेड़ने से पहले अपने माँ को और अपने बहन को याद कर लीजिए साथियों। सब भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ भी गलत समाज में। और क्वेश्चन है, युवा आजकल ये बोलते हैं जब शादी हो जाती है किसी युवा की, जब किसी की बेटी या बहन जब ससुराल जाती है, तो ऐसे उनके ससुराल में बोला जाता है कि इनकी शादी हुई है तो ये बदल गए हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिए हैं। तो आजकल के युवा ये भी बोल रहे हैं कि जिस दिन अगर अपनी बेटी बहुएं सास ससुर को अपने माँ पिता मानने लगें, तब से उसके बाद से ये चीज़ नहीं होगा, बेटा एक बाप से, पिता से, माता से अलग नहीं होगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो जो पति होता है, जिसकी शादी होती है हमारे समाज में, भी कुछ भावनाएं होती हैं, दोनों तरफ से पिसता है। एक अपने पत्नी की तरफ से और एक अपने माता पिता या जो भी सम्मानित परिवार के सदस्य हैं, उनके अंदर ये, हमें लगता है कि उनके अंदर ये भ्रम हो जाता है कि मैं किसको सपोर्ट करूं। बदमाशियां दोनों तरफ से होती हैं और ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो बहुएं आती हैं अपने आप को ये समझती हैं कि हम ही घर के मालिक हैं, अपने माँ पापा का क्यों ख्याल कर रहे हैं, अपने भाई को क्यों देख रहे हैं, अपने बहन को क्यों देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। यही बात अपने घर में वो लागू होना नहीं देना चाहती है। अपने भाई को बोलती है कि माँ का ख्याल करो, अपने भाभी को बोलती है कि बहुत ख़राब है वो। सेम कंडीशन, यही समाज का हमारा रिवाज है। तो मेरा इस पर ये कहना है साथियों, पत्रकार महोदय, कि बेटियों को समझना चाहिए कि अपने घर का दामाद है तो ठीक है, अपना घर का दामाद हो गया तो बेटा हो गया। और जो दूसरे घर से बेटियां आती हैं, जो दूसरे घर के शादी ब्याह करके आती हैं, उनके साथ भी तो यही हश्र होता है। लेकिन ये महिलाएं और औरतें समझने को राजी नहीं है कि जो हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है, आगे भविष्य में आपकी बेटी के साथ भी होगा, या मम्मी भी बहुत परिश्रम से अपना ये बेटा को परवरिश की है, उसका भी अधिकार है जितना उसका अधिकार है। और ये बहुत गलत बात है कि जो बहुएं अपने सास का, ससुर का अनादर करेगी तो निश्चित रूप से अपने पति का भी अनादर करेगी। इसको सुधार होना जरूरी है समाज के लिए। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार उर्फ सोना के पापा, इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।